हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देखो फैमिली पर, जहां हम लाते हैं रोमांच और रोचक तथ्य से जुड़ी मज़ेदार वीडियोस। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी भारत के जाने माने उद्योगपति, निवेशक और टाटा सन्स के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं। रतन टाटा 1991 से 2012 तक मिस्र टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को अपने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ा, लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आज भी हैं। वे दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर भी टाटा ग्रुप का नाम देश विदेशों में रोशन किया है। रतन टाटा जी एक प्रसिद्ध उद्योगपति होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी है, जो कि अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। वे हमेशा ही बाढ़, असहाय, गरीबों, मजदूरों, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। साल 2020 में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए भी उन्होंने बड़ी राशि दान दी है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। तो आइए जानते हैं महान उद्योगपति रतन टाटा के जीवन और सफलता के बारे में महत्वपूर्ण बातें। भारत के महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी भारत के सूरत शहर में 28 दिसंबर साल 1937 में एक व्यापारी घराने में जन्मे थे। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू थी। उनके माता पिता के बीच तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी। रतन टाटा जी का नोएल टाटा नाम का सौतेला भाई भी है। रतन टाटा जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही कैंपियन स्कूल में रहकर पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन स्कूल में रहकर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साल 1962 में रतन टाटा जी यूएसए चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क की इथाका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में अपनी बीएस की डिग्री हासिल की और फिर वे अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई के लिए चले गए। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय तक लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में काम किया और फिर आईएमबी में भी जॉब की। साल 1961 में वे अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। देश के इस सबसे बड़े ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके साथ ही टाटा स्टील को बढ़ाने के लिए इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर भी जाना पड़ा था। बाद में उन्हें टाटा ग्रुप की कई अन्य कंपनियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। रतन टाटा को साल 1971 में राष्ट्र रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, उस समय आर्थिक मंदी की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीने बाद रतन टाटा को एक कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटा से गुजर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे काफ़ी संभालने की कोशिश की और इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने का आग्रह किया, लेकिन निवेश पूरी नहीं हो सका और उस दौरान बाज़ार में भी मोटे और मध्यम सूती कपड़े की डिमांड नहीं होने की वजह से इसे भी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन रतन टाटा ग्रुप के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। इसके कुछ दिनों बाद जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा की काबिलियत को देखकर उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज़ के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। हालांकि उस समय रतन टाटा जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से इसका विरोध भी किया गया था। हालांकि बाद में साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा जी की काबिलियत और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप में नई ऊंचाइयों को छुआ था। इससे पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं आया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया।
सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में पेश किया। इसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगवार, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की शाख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बढ़ी। इसके साथ ही रतन टाटा भी व्यापारिक जगत में एक प्रतिष्ठित शख्सियत बन गए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। रतन टाटा जी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर उन लोगों के बारे में भी सोचा जिनके लिए कार खरीदना किसी बड़े सपने से कम नहीं था। रतन टाटा ने महज 1 लाख रुपए की लागत में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार बनाई और साल 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में इस कार का उद्घाटन किया। शुरुआत में टाटा नैनो के 3 मॉडल्स को मार्केट में पेश किया गया। अभी हाल ही में रतन टाटा जी ने भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक स्नैपडील एवं अर्बन लैडर व नामी चाइनीज़ मोबाइल कंपनी Xiaomi में भी निवेश किया। वर्तमान में वे टाटा ग्रुप के चैरिटेबल संस्थानों के अध्यक्ष हैं। रतन टाटा जी एक दयालु, उदार एवं दरियादिल इंसान हैं, जिनके 65% से भी ज़्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का मानना है कि परोपकारियों को अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की ज़रूरत है। रतन टाटा जी भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। रतन टाटा जी एक बेहद सिंपल और सादगी से भरी शख्सियत है, जो कि दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई में कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा जी उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। रतन टाटा जी मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। रतन टाटा जी ने हमेशा जीवन में आगे बढ़ना ही सीखा। कभी वे अपने परिस्थितियों से नहीं घबराए और हर कदम पर उन्होंने अपने आप को सही साबित किया। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।